Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 21st practice set of economics, agri finance and cooperation portion which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. First question जो है chattel loans are obtained from pawn broker by pledging movable properties such as A. तो जो एज ए चैटर लोन होता है पाउंड ब्रेकर के पास प्लेड करके हम मोबाइल प्रॉपर्टी को रखते हैं उसमें ज्वेलरी और यूटेंसिल्स आता है। सेकंड क्वेश्चन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप लोन इज 24 मंथ 12 मंथ 15 मंथ 16 to 18 मंथ। जो मीडियम टर्म का लोन होता है वह 16 to 18 मंथ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन ए ईयर। तो आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेकंड स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 6 more बैंक आर नेशनलाइज्ड ऑन। तो 15 अप्रैल 1980 को जो सेकंड स्पेल में 6 और जो बैंक थे वो नेशनलाइज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग टर्म लोन है स्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। तो लॉन्ग टर्म जो एज स्ट्रक्चर है महाराष्ट्र में 2 tier सिस्टम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फर्स्ट स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 20 कमर्शियल बैंक वेर नेशनलाइज्ड ऑन। तो 19 जुलाई 1969 को जो फर्स्ट स्पेल था बैंकों का वो नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज ए वन ऑफ द मेजर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो डिस्काउंटेड जो भी वैल्यू होती है किसी भी मनी की उससे एज ए वैल्यू निकालते हैं IIR से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शुड देन रोलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमेशा हायर होता है जो रोलिंग रेट होती है इंटरेस्ट की। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इज तो 16 to 18 मंथ होता है। मैनेजमेंट ऑफ DCCB वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो 12 to 15 मेंबर से मैनेजमेंट किया जाता है इनका। स्टेट एंड रिपेमेंट प्लान इज आल्सो कॉल्ड एज। तो फर्स्ट ऑप्शन लम्प सम रिपेमेंट प्लान, सेकंड ऑप्शन सिंगल रिपेमेंट प्लान, सी ऑप्शन एमोर्टाइज रिपेमेंट प्लान, डी बोथ ए एंड बी। तो ए और बी जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन लम्प सम रिपेमेंट प्लान और सिंगल रिपेमेंट प्लान जो होता है स्टेट एंड रिपेमेंट प्लान को बोलते हैं। ये 2018 में JRF में पूछा गया क्वेश्चन है। इन पार्शियल रिपेमेंट प्लान इंस्टॉलमेंट अमाउंट इन डिक्रीजिंग एक्सेप्ट इन ईयर। तो एज ए मेच्योरिटी ईयर होता है जो पार्शियल रिपेमेंट प्लान होता है उसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता है। पार्शियल रिपेमेंट प्लान इन आल्सो कॉल्ड रिपेमेंट प्लान। तो पार्शियल रिपेमेंट प्लान को बैलून रिपेमेंट प्लान बोलते हैं। लोन ऑप्टेन फ्रॉम पाउंड ब्रोकर्स बाई प्लेटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज लाइक ज्वेलरी इज कॉल्ड एज तो चैटर लोन बोलते हैं। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर अदर थिंग्स एंड विच कैन डिस्चार्ज ऑल ऑब्लिगेशन पास्ट एंड प्रेजेंट इज कॉल्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसे मनी बोलते हैं। जो मनी होती है उसके बेसिस पे हम कोई भी एक्सेप्ट मतलब एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है वो और एक्सचेंजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेटी ऑफ टकवी लोन्स वाज अपॉइंटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ। डॉक्टर BP पटेल थे जो उनके अंडर में कमेटी जो इस्टेब्लिश की गई थी या फॉर्मुलेट की गई थी वो टकवी लोन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश 1935 इन हायर फाइनेंसिंग एजेंसी। तो जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो एज ए हायर फाइनेंसिंग एजेंसी है। इज ए नॉट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। फर्स्ट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन लैंडलॉर्ड, सी ऑप्शन रिलेटिव, डी ऑप्शन साहूकार। तो जो गवर्नमेंट है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट एज ए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स है। जो 36% ओनली जो इंडिया में वो इंस्टीट्यूशनल लोन लिए जाते हैं फार्मर के द्वारा और 64% जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन लिए जाते हैं। DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आर बेसिकली मीन टू मीन क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ। तो जो होते वो RRB, बी ऑप्शन कमर्शियल बैंक, सी ऑप्शन LDBS, डी ऑप्शन PACS। तो जो DCCB का डायरेक्टली लिंक है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिंक है। सेकंड क्वेश्चन फाइनेंस परटेन्स टू फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर इन एग्रीगेट। फर्स्ट ऑप्शन माइक्रो, बी ऑप्शन मैक्रो, सी ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो मैक्रो फाइनेंस जो होता है वो ओवरऑल को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप लोन कम्स अंडर लोन। तो क्रॉप लोन जो है वो शॉर्ट लोन के अंतर्गत आता है।
Principle of thrift to cooperation is related with habit of first option investment, B option saving, C option exchange, D option all of these. जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सेविंग. अंडर सिंगल विंडो सिस्टम कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अंडर टीयर स्ट्रक्चर. तो सिंगल विंडो सिस्टम है जो 2 टीयर में मार्केटिंग की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस डील विद द एस्पेक्ट रिलेटिंग टू टोटल क्रेडिट नीड ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैक्रो. इज ए लाइक a lever with both forward and backward linked to economic development at micro and macro level. तो फार्म फाइनेंस जो होता है वो माइक्रो और माइक्रो लेवल पे दोनों को जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो डेवलपमेंट होता है उसको ये डील करता है. दी वर्ड क्रेडिट कम फ्रॉम दी लैंग्वेज. जो क्रेडिट वर्ड था वो लैटिन वर्ड के क्रेडो वर्ड से लिया गया जिसका मीन्स होता है आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस रिफर टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस. जो इंडिविजुअल फार्म बिजनेस का जो इंक्लूड करता है उसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं. क्रेडिट इज अदरवाइज कॉल्ड एज. तो क्रेडिट को जो अदरवाइज हम लोग बोलते हैं उसे लोन बोलते हैं. इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज ऑन सर्टेन कंडीशन विद सम इंटरेस्ट विच कैन बी रिपेड सूनर और लेटर. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्रेडिट. ये क्रेडिट की डायरेक्ट डेफिनेशन है. आर आल्सो कॉल्ड सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन SAO लोन्स. तो प्रोडक्शन लोन जो होते हैं उसको डायरेक्टली SAO बोलते हैं, सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन्स आर मीन्ड फॉर हेल्पिंग द फार्मर टू ओवरकम डिस्ट्रेस सेल. फर्स्ट ऑप्शन कंजप्शन लोन, बी ऑप्शन मार्केटिंग लोन, सी ऑप्शन प्रोडक्शन लोन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. जो मार्केटिंग लोन होते हैं वो हेल्प करते हैं डायरेक्ट को ओवर टू फाइनल ओवरकम डिस्ट्रेस सेल में. डिस्ट्रेस सेल में जो है जो मार्केटिंग लोन होते हैं वे एज ए फार्मर की हेल्प करते हैं. एनी लोन एडवांस फॉर पर्पज अदर देन प्रोडक्शन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फर्स्ट लोन कंजप्शन लोन, बी लोन टीम लोन, सी मार्केटिंग लोन, डी प्रोडक्शन लोन. जो कंजप्शन लोन होते हैं एज वो फार्मर द्वारा एडवांस में लिए जाते हैं उनके पर्सनल कंजप्शन के लिए. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड मीडियम टर्म लोन टुगेदर कॉल्ड एज. तो जो लॉन्ग टर्म लोन को और मीडियम टर्म को लोन को जो इंक्लूड करके दोनों को कॉल किया जाता है उसे टर्म लोन बोला जाता है. इन सिक्योरिटी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल आर ऑफर्ड एज सिक्योरिटी. तो कोलेट्रल जो भी मटेरियल होते हैं उनको एज ए सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है. LIC बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट बॉन्ड, वेयर हाउस रिसिप्ट, ज्वेलरी, मशीनरी, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी बाय द इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग एजेंसी. फर्स्ट ऑप्शन कोलेट्रल, बी ऑप्शन पर्सनल, सी ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, डी नॉन ऑफ दीज. जो कोलेट्रल है वो होते हैं LIC बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो भी वेयर हाउस रिसिप्ट, ज्वेलरी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आर प्रेजेंटेड फॉर सिक्योरिटी पर्पज. तो मॉर्टगेज जो होते हैं, मॉर्टगेज जो टाइप होता है क्रेडिट का उसमें इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको रखा जाता है. एन एग्जाम्पल फॉर हाइपोथिकेटेड की लोन इज फर्स्ट ट्रैक्टर, बी लैंड, सी LIC बॉन्ड, डी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो हाइपोथिकेटेड टाइप का लोन है, की टाइप का. एन एग्जाम्पल फॉर हाइपोथिकेटेड ओपन लोन इज फर्स्ट ऑप्शन ट्रैक्टर, बी लैंड, सी LIC बॉन्ड, डी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो ट्रैक्टर जो है वो हाइपोथिकेटेड ओपन टाइप का लोन है. इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन फर्स्ट क्रॉप लोन, बी टर्म लोन, सी कंजप्शन लोन, डी मार्केटिंग लोन. तो क्रॉप लोन. इंटरेस्ट रेट ऑफ DIR डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 4% होती है. इज ए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट. तो फर्स्ट रिटर्न, बी रिपेमेंट कैपेसिटी, सी रिस्क बेयरिंग एबिलिटी. तो 3RS है. तो करेक्ट ऑप्शन है जो डी ऑल ऑफ दीज. टू स्टडी द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट टेस्ट अप्लाइड आर फर्स्ट कैरेक्टर, बी कैपेसिटी, सी कैपिटल, डी ऑल ऑफ दीज. तो 5CS से है. जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑल ऑफ दीज. इज ए नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द फार्मर टू रिपे द लोन अमाउंट फर्स्ट रिटर्न, बी रिपेमेंट कैपेसिटी, सी रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, डी ऑल ऑफ दीज. जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी रिपेमेंट कैपेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नॉट काज ऑफ पुअर रिपेमेंट कैपेसिटी. फर्स्ट जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इज मेजर टू स्ट्रेंथन रिपेमेंट कैपेसिटी. तो डाइवर्सिफाइंग फार्म इंटरप्राइज को हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रेंथ अपने रिपेमेंट कैपेसिटी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द एबिलिटी ऑफ द फार्मर टू विद स्टैंड द रिस्क दैट अराइज ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस फर्स्ट रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, बी रिपेमेंट कैपेसिटी, सी रिस्क बेयरिंग एबिलिटी. करेक्ट ऑप्शन है वो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, सी ऑप्शन.
क्वालिटी लाइक honesty, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, प्रॉम्प्टनेस एक्सेट्रा शो ऑफ द बारोवर। तो ये कैरेक्टर को उसके शो करते हैं। इजी सिनोनियम विद रिपेमेंट एबिलिटी, तो करेक्ट ऑप्शन है वो कैपेसिटी जो होती है वो सिनोनियम होती है रिपेमेंट एबिलिटी की। इज नॉट इकोनॉमिक वायबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट, फर्स्ट रिपेमेंट कैपेसिटी, बी कॉमन सेंस, सी कंडीशन, डी कैरेक्टर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिपेमेंट कैपेसिटी है वो, जो कि नॉट इकोनॉमिक वायबिलिटी टेस्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। इज ए नॉट प्रिंसिपल ऑफ फार्म फाइनेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट, सी प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, डी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिस। तो करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिस। देयर आर प्रिंसिपल ऑफ फार्म फाइनेंस, तो 7 प्रिंसिपल है किसी भी फार्म को फाइनेंस करने के। इज ए नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी, तो लेवरेज बोलते हैं जो कि एज ए रेशियो होता है डेब्ट इक्विटी का। इज इंक्लूडेड इन प्रोसीजर ऑफ फार्म लोन सैंक्शनिंग, फर्स्ट इंटरव्यू विद द फार्मर, बी सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेशन बाय द फार्मर, सी रिकवरी ऑफ लोन, डी ऑल ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल सबमिशन ऑफ लोन का एप्लीकेशन बाय द फार्मर, फर्स्ट ऑप्शन 7 to 12 रिकॉर्ड, बी फार्म इन्वेंट्री, डी एडेंगल, डी है फार्म मैप। तो करेक्ट ऑप्शन है वो फार्म इन्वेंट्री। इन रिपेमेंट प्लान द प्रिंसिपल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट ओवर द इंटायर रिपेमेंट पीरियड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो एमोर्टाइज डिक्रीजिंग, सी ऑप्शन। इन रिपेमेंट प्लान प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्रीज कंटिन्यूसली, तो जो एमोर्टाइज इवन रिपेमेंट प्लान है इसमें जो इंस्टॉलमेंट होता है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता है। इन रिपेमेंट प्लान द एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिक्रीज ओवर द ईयर, तो जो एमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान होता है उसमें जो ईयर वाइज जो है वो इंस्टॉलमेंट डिक्रीज होता है। इन द रिपेमेंट प्लान द एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर द इंटायर लोन पीरियड रिमेन द सेम, तो एमोर्टाइज इवन जो होता है उसमें पूरे ईयर में सेम होता है। इज मेड बाय द बार ओवर इन एरिया विच आर सब्जेक्ट टू हाई इनकम वायबिलिटी ऑफ फार्मर, तो रिजर्व रिपेमेंट प्लान। इन रिपेमेंट प्लान द फार्मर मेक एडवांस पेमेंट ऑफ लोन, तो रिजर्व रिपेमेंट प्लान। इन सेकंड स्पेल बैंक वेयर नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980, तो 6 बैंक जो नेशनलाइज हुए थे। इन फर्स्ट स्पेल कमर्शियल बैंक हैविंग डिपॉजिट ऑफ मोर देन करोड़ इच वेयर नेशनलाइज, तो 50 करोड़ जो था वो फर्स्ट स्पेल में मिनिमम था बैंकों के पास। इन सेकंड स्पेल कमर्शियल बैंक हैविंग डिपॉजिट ऑफ मोर देन RS करोड़ इच वेयर नेशनलाइज, तो 200 करोड़ मिनिमम था सेकंड स्पेल में। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वेयर स्ट्रक्चर्ड बाई, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थे उस समय, उन्होंने जितने भी ऑब्जेक्टिव नेशनलाइज बैंक का उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था। बैंक इज नॉट नेशनलाइज इन फर्स्ट स्पेल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, तो विजया बैंक था तो फर्स्ट स्पेल में वो नेशनलाइज नहीं हुआ था। इज ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन बैंकिंग बिजनेस बाई ए फ्यू इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू प्रियोरिटी एरिया लाइक एग्रीकल्चर, सी प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग टू बैंक स्टाफ, डी ऑल ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सर्विस एरिया अप्रोच वेयर रिकमेंडेड बाई, तो डॉक्टर गडगिल जो थे उन्होंने सर्विस एरिया के अप्रोच को दिया था। कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ लीड बैंक स्कीम, तो FKF नरीमन कमेटी थी जिसने लीड बैंक को फॉर्मुलेट किया। लीड बैंक स्कीम कम इनटू फोर्स फ्रॉम ईयर, तो 1969 में लीड बैंक आया था। अभी जो दोनों क्वेश्चन थे JRF में कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RRB कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो M नरसिम्हम कमेटी थी जिनके रिकमेंडेशन पे रीजनल रूरल बैंक जो है वो एज ए एग्जिस्टेंस हुआ था या फॉर्मुलेट हुआ था। RRB वेयर इनटू एग्जिस्टेंस इन ईयर, तो 2 अक्टूबर 1979 को एज ए गांधी जी के जन्म दिवस पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्टली 5 रीजनल रूरल बैंक बार सेट अप ऑन, तो 2 अक्टूबर 1975। RRB आर स्पॉन्सर्ड बाई, तो एज ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के थ्रू इसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है। द स्पॉन्सरिंग बैंक प्रोवाइड असिस्टेंट टू RRB फॉर द फर्स्ट ईयर, तो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर फाउंड इन RRB, तो RRB में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो 8 होते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ RRB इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग बैंक इन द रेशियो ऑफ, तो सेंट्रल बैंक का जो पोर्शन होता है वो 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का वो 15% होता है और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसका 35% होता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन। स्पेशल कंसेशन टू RRBs इन स्टैट्यूटरी
स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR टू बी मेंटेन इज फिक्स्ड एट 25%, जो है SLR जो है स्पेशल RRB के लिए फिक्स किया गया है। सो जो आज का सेशन था, एज 17 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन से, जो कि काफ़ी बेसिक से एडवांस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन। सो प्लीज़ गाइज इस सीरीज को आप मिस ना करिएगा। जो भी आपकी जूनियर है, बैचमेट या सीनियर, जो भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम JRF SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए। जो आज का सेक्शन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।